अष्टावक्र राजनीतिक पुरुष नहीं। ये पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं, तुम कोई आकृति देख ना पाओगे, आकृति छोड़ोगे, सब बनोगे निराकार, अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध, तो अष्टावक्र समझ में आएंगे। अष्टावक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा, कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं। और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो। अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान ना होगा। करता जहां है वहां ध्यान कैसा? जब तक करना है तब तक भ्रांति है, जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान। जहां कर्ता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है, दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे, अष्टावक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। ज्यादा पता नहीं, क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे न राजनीतिक, तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात हैं, वो भी बड़ी अजीब, भरोसा करने योग्य नहीं, लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे। पहली घटना, अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की, पीछे का तो कुछ पता नहीं। गर्भ की घटना, पिता बड़े पंडित, अष्टावक्र मां के गर्भ में, पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते। एक दिन अचानक गर्भ से आवाज आती कि रुको भी, ये सब बकवास है। ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं, बस शब्दों का संग्रह। शास्त्र में ज्ञान कहां? ज्ञान स्वयं में, शब्द में सत्य कहां? सत्य स्वयं में। पिता स्वभावतः नाराज हुए। एक तो पिता, फिर पंडित, और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे, अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में आ गए, आग बबूला हो गए। पिता का अहंकार चोट खा गया। फिर पंडित का अहंकार, बड़े पंडित थे, बड़े विवादी थे, शास्त्रार्थी थे, क्रोध में अभिशाप दे दिया कि जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसलिए नाम अष्टावक्र। 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए, 8 जगह से ऊंट की भांति इर्छे तिरछे। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षत कर दिया। ऐसी और भी कथाएं हैं। कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए। मां खड़ी थी वृक्ष के तले, खड़े खड़े, मां खड़ी थी, खड़े खड़े पैदा हुए। जमीन पर गिरे नहीं कि चले, 7 कदम चले। 8वें कदम पर रुककर 4 आर्य सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख है। अभी 7 कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख है, कि दुख से मुक्त होने की संभावना है, कि दुख मुक्ति का उपाय है, कि दुख मुक्ति की अवस्था है, निर्वाण की अवस्था है। लाओत्सु के संबंध में कथा है कि लाओत्सु बूढ़े पैदा हुए।
80 वर्ष के पैदा हुए, 80 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कुछ करने की चाह ही न थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी न हुई, कोई वासना ही न थी तो संसार में आने की भी वासना न हुई। जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे, 80 वर्ष के बूढ़े थे। जरथुस्त्र के संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिला के हंसे, मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र। ये तो पैदा होने की बात है। अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले। ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है, निचोड़ है। बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो 7 कदम चले, 8वें पर रुक गए। 8 अंग है कुल। पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि। उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का। वो 4 आर्य सत्यों की घोषणा करती। लाओ त्सु बूढ़ा पैदा हुआ। लोगों को 80 साल लगते हैं, तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती। बूढ़े होते भी लोग बुद्धिमान कहां हो पाते। बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं। बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते हैं। लाओ त्सु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो, तीव्रता हो, तो जो 80 साल में घटता है वो 1 क्षण में घट सकता है। प्रज्ञा की तीव्रता हो तो 1 क्षण में घट सकता है। बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है। जरथुस्त्र जन्म के साथ ही हंसे। जरथुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हंसता हुआ धर्म कह सकते। अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है। इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते, नाचते गाते प्रसन्न। जरथुस्त्र का धर्म हंसता हुआ धर्म है, जीवन के स्वीकार का धर्म है, निषेध नहीं है, त्याग नहीं है। तुमने कोई पारसी साधु देखा? नंग धड़ंग खड़ा हो जाए, छोड़ दे, धूप में खड़ा हो जाए, धूनी रमा के बैठ जाए। नहीं, पारसी धर्म में जीवन को सताने, कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं। जरथुस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना। जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने। जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों। इसलिए ठीक है, प्रतीक ठीक है कि जरथुस्त्र पैदा होते हंसे। इन कथाओं में इतिहास मत खोजना, ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है, लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है। जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती। ये क्या हो सकता है इसकी भनक भी तो नहीं आती। ये कमल बनेगा, खिलेगा, जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा, सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज भी ईर्ष्यालु होगा इसके सौंदर्य से, इसकी कोमलता से, इसके अपूर्व गरिमा